यूएपी क्विक का हम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट करके जाएंगे। इसके बाद का प्रोग्राम हमने शफकत जी, नाजीर जी, आप जितने भी टेक्निकल अचीवर है एकदम। अच्छा, आप सबको कामयाब होना है ना जी? यस। पक्का? यस सर। तो 2 घंटा भी और लगेगा। चाय पीना है, बैठना है, पहले ओपनर लेवल, फिर ईगल लेवल, फिर रनर लेवल, फिर विनर लेवल, सारे लेवल वाले को यहाँ पे बैठ के पक्का शेड्यूल डिजाइन करना है। मुझे रात तक यहाँ का रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपको कितना रॉयल्टी का गरज है मुझे नहीं पता, लेकिन आप सबको टेक्निकल बनाने का मेरा बहुत बड़ा गरज है, मेरा गरज है आपको टेक्निकल बनाने। इसीलिए मैं सबको बता रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट में क्या करना है। सबसे पहले देखना आपके पास कितना घंटा होता है जी? 24 घंटा। 24 घंटा हमारे दादाजी के पास भी था, बाबूजी के पास भी था। अभी समझो, अभी 24 घंटा में हमारे पिताजी काम किए थे कि नहीं किए थे जिंदगी भर? किसके लिए काम किए थे? पैसा के लिए। आया पैसा? हमारे बाबूजी पूरे जीवन भर भागे कि नहीं भागे? आया? नहीं आया? हम भी आरसी में आने से पहले 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल से मार्केट में तो दौड़ ही रहे ना। आया? नहीं आया। फिर वही गलती आरसी में आने के बाद भी टाइम की मैनेजमेंट नहीं करोगे तो जैसे पहले चला वैसे ही चलेगा। यदि आपको शफकत हुसैन की जगह पे आना है, नाजीर जी की जगह पे आना, पंकज जी की जगह पे आना, तो इसको मैनेजमेंट को सीखना पड़ेगा। जिस दिन ये 24 घंटा को 24 लाख घंटा में बदल दोगे आप, 24 घंटे को 24 लाख घंटा में बदलने की आपकी औकात हो जाएगी, उस समय आपके घर में महीने में 5 से 10 लाख रुपए आने शुरू हो जाएगा। अभी 24 लाख घंटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी थोड़ी सी हैबिट्स बदलने पड़ेंगे, थोड़ी सी आदतें बदलने होंगी। सारे लोगों को अपने अपने पॉकेट में आरसीएम की दुकान पर ये डायरी मिलती है। पता क्यों? कितनों लोगों के पॉकेट में डायरी है? एक हाथ निकालो, निकालो, पॉकेट में है तो ऐसे हिलाओ, ऐसे हिलाओ, ऐसे हिलाओ। इस डायरी का सदुपयोग करते हैं क्या? यदि इस डायरी का आप नहीं उपयोग करोगे, आप 1 लाख रुपया का स्टाम्प पेपर कोर्ट से लेके आ जाओ, सर बिना इस डायरी का उपयोग किए मैं आरसीएम से महीने की 50,000 कमा के दिखाऊंगा, हो ही नहीं सकता, जिंदगी में नहीं कर पाओगे। गलती से हो जाएगा, गलती से हो जाएगा, रुकेगा आगे चला जाएगा। क्योंकि हम नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं, हमारे साथ लोग आते हैं। कभी कभी क्या लगता है हमारे घर में इनकम आ गया ना तो हमको लगता है मेरे कारण से आया, नहीं, आपकी टीम के कारण से आया। तो आपको मनी टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए थोड़ा सा आपको क्या करना है, अपने काम के कार्यशैली को बढ़ाना है। हमारे पास पीवी बढ़ाने के जो तरीका आते हैं, क्या क्या तरीका है? न्यूज ज्वाइनिंग है ना, न्यूज ज्वाइनिंग। वाइटल अचीवर की बात करो, वाइटल अचीवर जो भी है, जिनका वाइटल लेबर राइटिंग है लेकिन बिजनेस वाइटल है, आपको भी है न्यूज ज्वाइनिंग। तो दूसरा क्या है? कहां से वॉल्यूम आएगा? बोलो बोलो बोलो। टर्मिनेट आईडी को एक्टिव करने से होम मीटिंग, न्यूज ज्वाइनिंग उसी होम मीटिंग में आ गया। कंसिस्टेंसी से है ना। अब आप आरसीएम को कितना घंटा करना चाहते हैं? कितने घंटा करना चाहते हैं? 5 घंटा, 6 घंटा? तो उस 5-6 घंटा में आप अपने डायरी पे मेंटेन करिए कि हमें 1 घंटा न्यूज ज्वाइनिंग के लिए काम करना है। अभी खान साहब क्या सिखाए हम लोगों को? यदि आप डेप्थ में ज्वाइनिंग नहीं करोगे तो आप पक जाओगे, आपको लगेगा ना कि मैं थक गया हूं। अच्छा, लोग बूढ़ा कब होता है? एक 80 साल के आदमी का बच्चा जन्म हुआ, 80 साल के आदमी बच्चा पैदा किया है, वो बूढ़ा है क्या? लेकिन 35 साल के आदमी 10 साल पहले बच्चा पैदा किया, तो बूढ़ा कौन है? 35 साल वाला या 80 साल वाला? सिंपल सी बात। आपने आरसीएम कर रहे हो, आपने 1 साल पहले महीना में 10-10 ज्वाइनिंग, 15-15 ज्वाइनिंग करा रहे थे, लेकिन अभी आपने आरसीएम में 6 महीना से एक भी ज्वाइनिंग नहीं करा, वो बुढ़े हो गए, पक गए। लौकी देखें, लौकी, इसमें लौकी देखें जी, लौकी क्या बोलते हैं उसका? कद्दू। कद्दू जब छोटा रहता है ना तो डेली देखना बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, लेकिन एक समय आता है जो बढ़ना उसका खत्म हो जाता है। उसके बाद वो क्या होता है? पक जाता है, सड़ जाता है। पकने के बाद ऐसे ही हम इंडस्ट्री में होते हैं।
हम जैसे थोड़ी सी हम 2-4-12 हज़ार रुपया कमाने लगते हैं, 20 हज़ार कमाने लगते हैं, हमें लगता है कि तो मेरा काम तब हो गया। हमारे अभ्यस सर्कल यूरोपी में बोले कि देखो ये इंडस्ट्री में वो ताकत है कि आपके पूरे खानदान के हर चीज को पूरा कर सकते हैं, लेकिन आप जो पहला जनरेशन है ना, जो पहले इसको स्टार्ट किया है, उसको जिंदगी भर करना है। इसके बाद वाला जनरेशन जो है ना, वो मजा मजा में काम चलाएगा। तो आपका कोई भी लेवल हो जाए, कोई भी लेवल हो जाए, अपनी टाइम को मैनेजमेंट करें। आप डेली 4 घंटा करते हैं काम, तो 4 घंटा में आप डायरी में अपने लिस्ट पे आप काम करिए कि मुझे 1 घंटा डेली न्यू ज्वाइनिंग के लिए काम करना है। आपके डायरी में लिखना है न्यू ज्वाइनिंग किसके साथ काम करेंगे आप, या तो सेल्फ, या नहीं तो पिछले महीने में आपके टीम में जो नया ज्वाइनिंग हुआ, नए आदमी से नया आदमी आएगा ना, तो पिछले महीने में नए प्रपोजर कितने हैं, नए स्पॉन्सर कितने हैं हमारे पास, उनके साथ हम शेड्यूल बनाएंगे। डेली 1 घंटा हम न्यू ज्वाइनिंग, हमारे टीम के ऑक्सीजन कहां से आएगा। दूसरा, हमें टर्मिनेट आईडी, टर्मिनेट आईडी के ऊपर हमें ज्यादा काम करना है। कितना घंटा करेंगे, डायरी पे हम लिख के काम करेंगे कि इतना बजे से इतना बजे हमें टर्मिनेट आईडी, जिस टीम में ज्यादा टर्मिनेट हो गया उस टीम में थोड़ा सा हमको काम करना है। टेलीफोनिक या फिजिकल। तीसरा जो हमें काम करना है, यह है हमारा वंडरवल क्विक। वंडरवल क्विक पे हमें काम करना है, और ये जो काम करना है वो हमें डायरी लिखने की आदत लगाना है। डायरी पे हमें लिखना है, रोजाना फील्ड वर्क लिखेंगे। आज हम घर से निकले, आज मान लीजिए कि आप जा रहे थे इस्लाम को, एक दोस्त आपको मिल गया, क्या करते हो, अरे यार मुझे भी एक आदमी बताया, हमने क्या बोल दिया, ठीक है 3-4 दिन के बाद हम तुमको बोलेंगे, दिमाग में रहेगा बात, इतना उलझन है, भूल गए। अब 1 महीना के बाद किशनगंज में मीटिंग हुई, वो व्यक्ति आया मीटिंग में, अरे तुम भी, हाँ, उस समय आपको सिर्फ अपने ऊपर अफसोस होगा, काश ये व्यक्ति तो हमको बोला था, ऐसे ना, क्यों मिस किया। छोटी सी डायरी, तो डायरी लिखने से क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ी एलईपी का पॉइंट है, इस पे लेके चलेंगे। दूसरा है हमारा मनी मैनेजमेंट, मनी को मैनेजमेंट करें। आपकी जो पैसा इस बिजनेस में आता है ना, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में इसके कारण से फेल हो जाते हैं। मैं देखा हूं 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया कमाने वाले लोग आज के डेट में आरसी में 20-25 हजार रुपया आ जाते हैं। जिसके घर में 5,000-6,000 आने शुरू हो गए थे, अब उसकी इनकम 0 हो गई। ये मैनेजमेंट सही नहीं है आपका। देखिए इस बिजनेस में 3 को लेवल होता है, वाइटल, रॉयल्टी, टेक्निकल। इस लेवल पे जो भी आपका इनकम होता है 75% पैसा आपको अपने बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट करना है। कितना परसेंट? 75%। कितना परसेंट? लिखो जाए। यदि आपको 2 साल में गरीबी के चंगुल से निकलना है, पांव में कांटा कर गया, मेरे को बताओ एक बार, पांव में कांटा कर गया, और कांटा करके क्या हुआ, टूट गया, वो अंदर में रह गया, अब क्या करोगे, क्या करेंगे आप, निकालोगे, या तो निकालोगे तो क्या आराम से निकलेगा, निकल जाएगा। क्या करना होगा, बाप चिल्लाना। दूसरे दोस्त को पकड़ के बोला पांव पकड़, एक वो दोस्त क्या करेगा, जहां पर कांटा ढुका है वो मोटा कांटा ढुकाएगा, उसको जोर से निकालेगा, तो बाप चिल्लाओगे नहीं चिल्लाओगे। या नहीं तो दूसरा एक रास्ता है, जिंदगी भर उसको रहने दो, और जब भी चलो 2 रास्ता है, एक है गरीबी में मर जाओ, और दूसरा है जोरदार तरीके से दर्द उठाओ, गरीबी से निकल जाओ। तो यहाँ पर क्या है, वाइटल 75%, आपको जो भी पैसे आते हैं उसका 75% पैसा आप चेक करिए, क्या मैं इस बिजनेस में निवेश कर रहा हूँ। हम बहुत सारे वाइटल अचीवर क्या करते हैं, फैमिली में चल जाते हैं, आरसीएम का जो प्रोडक्ट लेते हैं ये भी तो इन्वेस्टमेंट है। अच्छा आरसीएम में नहीं रहते तो क्या नहाते नहीं, आप खाना नहीं खाते, टॉयलेट। आरसीएम की में आने के बाद आरसीएम का प्रोडक्ट जो खरीदना है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, 75% इन्वेस्टमेंट होता है टूल। कोई मीटिंग सेमिनार हो रहा है, जैसे रूपांतरण यात्रा हुआ, बहुत सारे रॉयल्टी, बहुत सारे वाइटल अचीवर बस लेके गए थे, 10,000, 20,000, 25,000 रुपया खर्चा करके गए थे। क्या लगता है 1 महीना का पैसा था? नहीं, वो अचीवर पहले से मनी मैनेजमेंट करके अपना हर महीना आरसीएम बिजनेस के लिए 10, 1,000, 500, 700, 800 अलग करके रखा था। एक ऐसा इवेंट मिला जहां पर 20,000 रुपया लगा के 200-300 लोगों को पटक दिया इवेंट में लाके। अब बताओ, जिसके टीम से 300 लोग बैठा है, 400 लोग बैठा है, साला इस महीना में उसका बैठ हो जाएगा।
इस महीना में रॉयल्टी होगा उसका। लेकिन हम गरीब आदमी क्या करते हैं, 800 आ गया चट गए, 1200 आ गया चट गए, 600 रुपया आ गया चट गए। अगला महीना में बोर्ड की मीटिंग है, हमारे टीम में 50 आदमी है, 150 रुपया का गेट पास है, अपने बोलेगा टिकट ले लो, पैसा नहीं है। क्या लगता है टीसीजी पैसा देगा आपको? टीसीजी तो पैसा दिया ही था आपको। पिछले महीने में 1200 रुपया किस काम का आया? 1200 क्या किए थे आप? कौन सा ऐसा काम किए थे 1200 रुपया? अरे यही तो काम किए ना, बोले हैं आप। आज देखो ना रोड पे लोग लालू यादव के लिए कितना बोल रहा है, नीतीश कुमार के लिए कितना बोल रहा है, मोदी के लिए कितना बोल रहा है, क्या मिल रहा है उसका? बाबा जगह ढूंढू। लेकिन आरसीएम के लिए आप बोल रहे हो तो सीख तो रहे हो ना, सीख ही तो रहे हैं बोलना। इस क्रम में, वाइटल के क्रम में जो पैसा आता है, ये पैसा को बोलते हैं 100% स्कॉलरशिप। क्या बोलते हैं? 100% स्कॉलरशिप। यदि अभी से यदि इस चीज को आप समझ लो ना, तो आप समझो कि आपकी जो भी 70,000 का बिजनेस, जितने लोग क्या हो रहे हैं, कितने लोग हैं जिनका बिजनेस 70,000 से ऊपर हो रहा है? बात करो 70,000 से ऊपर हो रहा है। मैं आपसे वादा करता हूं मई महीना से आपका इनकम 5 लाख हो सकता है। याद रखना, इस पे ध्यान रखना। मनी मैनेजमेंट, यदि आप रॉयल्टी अचीवर हैं, आपका 50% पैसा आपका बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। 50% पैसा बिजनेस पे आपका लगना चाहिए, तभी जाके आप टेक्निकल पे जाओगे। और टेक्निकल पे भी होता है, जब आप पर्ल टू इमराल्ड, स्टार इमराल्ड तक आप आते हैं, तो कम से कम आपको 25%, 10% से लेके 25% पैसा आपको इस बिजनेस पे जाना चाहिए। और जब आप रूबी, स्टार रूबी बन जाते हो तो फिर आपकी मर्जी, क्योंकि वहां से आपका सिस्टम खराब हो जाता है। ये यदि मैनेजमेंट आपके पास सही है, अब इस मैनेजमेंट में भी बहुत सारी पढ़ाई है, इस पैसा को कहां रखे, अपना जिंदगी का ताबा तो जला हुआ है। 1200 रुपया आया, बोले सर 75% अलग करो, तो 1200 रुपया का 75% हुआ 900 रुपया। 900 रुपया अलग रखेगा, इस पॉकेट से निकाल के इस पॉकेट में रख लिए, तो इस पॉकेट में रख लिए तो तुरंत एकदम गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, तो मन क्या बोलेगा, अच्छा इसमें तो रख लेना, इसमें से निकाल पेट्रोल भर लेते हैं। तो क्या होगा आपका, इसमें से पेट्रोल भर लेंगे आप, तो कल आप डायमंड क्लब के लिए प्रोडक्ट लेके नहीं जा पाओगे। वाइटल लेवल में आपका फील्ड का जो खर्चा है, ये आपको प्रोडक्ट से निकालना है, टूल से निकालना है। कल सिल्लीगुड़ी में या मालदा में गए होंगे तो आप देखे होंगे टूल्स बिक रहा था, वहां बिक रहा था। तो बहुत काबिल डिस्ट्रीब्यूटर जो डायमंड क्या क्या जानते हो, 100 200 गो डायमंड का किताब लेके गए। वहां पर होलसेल में किताब ले रहा था, कितना में? 100 रुपया में। 100 रुपया में 100 किताब खरीद लिया। कितना पैसा लगाया हो? 10,000। अब वो फील्ड में जा रहा है, 4 लोगों से मिला, चारों लोगों को किताब से दिखाया, 4 लोगों को घर से किताब बेच दिया। कितना करके? 125 रुपया। कितना कमा लिया? 100 रुपया। 1 लीटर पेट्रोल का खर्चा निकल गया ना। कल उसको घर से निकलने में कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। वो घर से निकला, सर क्या बताए, डेली कितना प्लान? 2 प्लान, तो महीना में कितना प्लान? 60 प्लान। 60 प्लान के सामने में गामा ओरिजिनल रख दिए, न्यूट्री चार्ज रख दिए, तो पिकअप सेंटर वाला गामा ओरिजिनल फ्री में देगा? न्यूट्री फ्री में देगा? नहीं, प्रोडक्ट आपको लेके जाना पड़ेगा। प्रोडक्ट लेके गए, 1000 का प्रोडक्ट लेके गए, तो 1000 रुपया का प्रोडक्ट बेच दिए। 1000 का प्रोडक्ट बेच दिए तो आपको उसमें कितना कमाई होगा? 200 रुपया, 150 रुपया। ये आपका रनिंग एक्सपेंस हो गया। बात समझ में आई आप लोगों को? हम हाइटर लेवल में जो कमीशन आता है, यदि उस पैसा को आप अपने पेट में खर्चा कर दिए, तो समझिए इस महीना में ओपनर, अगला महीना में स्टार्टर, उसके अगला महीना में बिगिनर, और उसके अगला महीना में दुनिया का सबसे खराब मेरा अपलाइन। बिगिनर के बाद बाहर, वही बोले, बिगिनर होने के बाद वो क्या बोलेगा, मैं तो खूब कर रहे थे, मेरा तो खूब अच्छा चल रहा था, लेकिन मेरा अपलाइन साला बड़ी कमीना था। वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं साला कमीना था। बात समझ में आया आप लोगों को? तो ये भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग है, इसके ऊपर आपको जो है सीखना चाहिए। और अप्रैल महीना में कहां पर आपका सेलिब्रेशन होगा?